कि जो लोग बहुत परेशान रहते हैं ना, चिंताओं में घिरे रहते हैं, और जो बहुत परेशान रहते हैं, वास्तव में चिंता करने लायक उनके पास कुछ होता ही नहीं। मैं बहुत सही कहूं। और जिनके पास परिस्थितियां उलझन वाली है, सच में वो जीना ज्यादा अच्छा सीख जाते हैं। पर जिनके पास स्थितियां नहीं है ना, वो सोच सोच के परेशान है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। अरे क्या परेशानी है? तो मेरे पास ये भी है, तो तुमसे ज्यादा परेशान लोग हैं। मजदूर देख लो, 1 रुपया सेविंग नहीं है, फिर भी आपसे ज्यादा खुश है कि नहीं? बिंदास है वो। परेशानी उनको है, झोपड़ी में रहते, प्लास्टिक ऊपर डालते हैं, खाना बाहर पकाते हैं, जाते बाहर हैं, नहाते बाहर हैं। आपका तो सब घर में है ना, कि नहीं? खुश है। पर वो जीना सीख जाते हैं क्योंकि अभाव है ना। तो मेरा मानना है कि जिसके पास कोई अभाव ही नहीं है, वो चिंता करता है इस बात की कि मेरे पास अभाव क्यों नहीं है। और जिसके पास सच में अभाव है, वो जीना सीख जाता है। वास्तव में वो लोग और ज्यादा खिलखिलाकर हंसते हैं जिनके पास स्थितियां खराब हो। वो अपना रास्ता ढूंढते हैं खुश रहने का। और जो खुश रहने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते, उसका मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए उसे रास्ता नहीं मिला। एक्चुअली वास्तविकता है। और जिसके पास कुछ नहीं, वो सोच कर करके थक जाता है, फिर बोला तेरी मर्जी, जैसा हो। आदमी खुश हो जाता है उसमें, है ना? क्योंकि खुद खुश रहना एक खोज है। खोज, एक खोज का विषय है कि मैं अपने आप को खुश कैसे रखूं। तो जिसके पास मुसीबतें हैं ना, उनके चेहरे खिलखिलाते दिखेंगे। और जो ज्यादा करते रहेंगे, उनके पास मुसीबत नहीं, उसने बनाई हुई है। उसने बनाई हुई है और उसके पास सच में है। ये फर्क है। सही कह रहे हैं बहुत। अपना अनुभव बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ। तो मौज में रहने की कोई भी छोटी से छोटी चीज भी छोड़नी नहीं। मौज में रहो, प्रसन्न रहो। हो के क्या हो जाएगा? दुनिया लुट जाएगी, छूट जाएगा, कुछ लुट जाएगा, क्या हो जाएगा? है कि नहीं? आज मरे कल मरे, पता किसको है? आज आनंद करो। रो पीट के मरना, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, अरे हुआ हुआ ठीक है, छोड़ो छोड़ो, मौज। आप जिन्हें बहुत महान मानते हो, आप जिन्हें बहुत ऐश्वर्यवान मानते हो, आप जिन्हें अपने से बहुत बेहतर लाइफस्टाइल जिनकी मानते हो, वो सबसे ज्यादा दुखी है। ठीक है, सच कह रहे हैं। बहुत सबसे ज्यादा वही दुखी है, क्योंकि वो तो ना कह सकते ना सह सकते। आप कह तो सकते हो, आपके पास कहने का अधिकार है, उनके पास तो वो भी नहीं है। 5 पांडव अगर इस कलयुग में 5 में से एक भी खड़ा हो जाए, आप टिक पाओगे उनके आगे? आज का कोई योद्धा टिक पाएगा जिसके पास दूरदृष्टि है 5 किलोमीटर दूर तक बाण छोड़ने की, जिसका भाला 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर भेदे बिना आता नहीं वापस, जिसको त्रिकालज्ञ है, जो खड़े खड़े आदमी का भविष्य बता देता है, एक से एक बढ़कर पांडवों में, जिसका गांडीव अगर बाण पर चढ़ जाए तो उसकी जान लिए बिना नहीं आता वापस, है ना? और जिस भीम ने किसी को उठा लिया तो गुरुत्वाकर्षण नियम के पार चला जाता है। इसको अगर उछाल के फेंक दिया ना कहीं, तो वो नीचे नहीं आएगा वापस, घूमता रहेगा। ऐसा एक एक योद्धा सामने बैठा है, फिर भी द्रौपदी तो अकेली है। बड़ी विडंबना है इस चीज की। आप देखो उस व्यक्ति को, उस औरत को कितना दुख है कि मेरे 5 पति, जिसके बाहुओं में इतना दम है, जिसकी बुद्धि में इतनी श्रेष्ठता है, जिसके चारित्र्य में इतना बल है कि उर्वशी जैसी अप्सरा भी घुटने टेक देती है ना?
ऐसे मेरे पति एक से एक महारत हासिल किए हुए, और उसके सामने ही मेरे कपड़े उतर रहे हैं, मुझे नग्न किया जा रहा है, मैं तो अकेली हूं, मेरे लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। दुखद, दुखद। आपको ऐसा दुख है क्या? ऐसा है क्या? मौज करो। जिसका पति राम हो, भगवान हो, और इतने हजारों फीट का लंबा चौड़ा शेषनाग 5-5 फन वाला किसी के साथ हो, फिर भी सीता को तो रावण उठा के ले गया। है कि नहीं? बलवान है, दोनों बलवान है अपने आप में। किसकी कंपैरिजन करो? अपने दुखों की क्या बखान करो? यहां देवी देवताओं को नहीं कोई छोड़ता, आपको क्या कोई छोड़ देगा? देखो ना, राम जी पूजे जाते हैं, राम नाम सत्य है, आखिर वही गत है, आखिरी में भी राम नाम जाता है, जीवन भर राम नाम काम आता है। किसी को मिलते हैं राम राम कहते हैं, ऐसे राम अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। बोलो, क्या त्रिकालज्ञ नहीं थे? कौन कहता है उनसे कुछ छुपा था? बीवी को क्यों जाने दिया और बाद में ढूंढते फिरे? अपने को पता हो कि आगे ये होने वाला है तो हम होने देंगे क्या? नहीं ना। आपको पता है कि वहां फलानी जगह आपके घर के पास में बम फिट किया हुआ, आप क्या नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? आप सब कुछ करोगे। और उसे पता है कि रावण नाम का बम आ रहा है तो अपनी बीवी को अकेला छोड़ के चले गए। कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक दिख रहा है इसमें? सोचो आप। और बताओ, महादेव आप कहते हो, महादेव, महादेव, हर हर महादेव, इतने नारे लगते, कांवड़ जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में भीड़ लगी रहती। शिवरात्रि के पूजन में लोग रात्रि रात्रि जागरण करते हैं। महादेव से कुछ पाना है ना आपको, बल, ऐश्वर्य, ऊर्जा, शक्ति। और उसकी बीवी को भूतों ने पुलाव बनाकर खा लिया और महादेव कुछ नहीं कर पाए। बताओ आप। जो गण थे ना उनके, भूत प्रेत जो गण थे, वो पार्वती को उठा के उसको काट के उसका पुलाव बना के खा गए। और महादेव देखे पार्वती है नहीं, उठे समाधि से, पार्वती कहाँ गई? उमा, गौरी। तो पार्वती के अंग अंग अंदर से बोले भूतों के, मैं यहाँ हूँ स्वामी, मैं यहाँ हूँ स्वामी। अरे तुम निकम्मा, खा लिए उसको। अरे पार्वती को खाया तुम। समर्थ महादेव है ना, है कि ना? फिर अपने थोड़ी सी क्या चिड़िया भी थूक जाती है, अपने को लगता है कि बहुत परेशान हो गए। क्या परेशान? अपने से देखो पूर्वजों ने कितना सहा न सहा। सीता जैसी सीता माता को कितना कष्ट उठाना पड़ा, पांडवों को कितना कष्ट उठाना पड़ा। महादेव को देखो, कृष्ण को देखो, कृष्ण समर्थ हैं। हम कहते हैं गीता का ज्ञान कृष्ण जैसा नहीं, सुदर्शन कृष्ण जैसा नहीं, सुरक्षा कृष्ण जैसी नहीं, मित्रता कृष्ण जैसी नहीं, गुरुता कृष्ण जैसी नहीं, प्रियता कृष्ण जैसी नहीं, मधुरता कृष्ण जैसी नहीं, नटखटता कृष्ण जैसी नहीं। सब में हम कृष्ण का उदाहरण देते हैं कि नहीं देते हैं? ऐसे कृष्ण को उनके बेटों ने मारने के लिए तलवार उठाई और वो सो रहे थे तो जाके धड़ से, सिर से धड़ अलग करने की कोशिश की। क्या मुसीबत नहीं उनको? तो ऐसे समर्थ हो और हम बोले अरे हमारे तो इतने पति इतने अच्छे, वो इतने अच्छे, पत्नी इतनी अच्छी, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो भगवानों के साथ भी होता है, तो आपके साथ हो गया तो क्या बड़ी बात हो? तो सब भूतों प्रेतों ने मिलकर पार्वती का पुलाव बना दिया और खा गए सब। फिर शिव जी हो गए क्रोधित, निकालो बाहर, निकालो बाहर, नहीं त्रिशूल चलाऊंगा। सब डर गए, महादेव महादेव महादेव, भोलेनाथ कृपा करो, रक्षा करो, क्षमा करो। फिर डकारें ली, तो उंगलियां निकली, सिर निकला, हाथ निकले। फिर शिव जी ने जोड़ा बैठ के सबको। तो बेचारे शिव जी को भी मुसीबत, ऐसा समाधि वाला विरक्त आदमी बैठा बीवी को जोड़ रहा है। तो समर्थ है। असामर्थ्य किसी के पास हो तो एक बार विषय है, सोचने वाली बात है।
ठीक है, उसमें तो दम ही नहीं था, तो बीवी उठाई जाएगी, उसको खुद को अचावा नहीं उठा के गया। अपन ऐसा कहते है ना कि उस आदमी में तो कोई मर्दानगी नहीं थी, कायर आदमी था, बीवी का अच्छा हुआ, उसको तो छोड़ दिया नहीं, उसको भी उठा के ले जाते। लोग नाम रखते हैं, पर ये तो समर्थ आदमी है और बैठा उसका एक एक अंग जोड़ रहा है, ये उंगली है, पहली है कि दूसरी है, तीसरी है कि चौथी है, इसका ये आधा हिस्सा है, तो आधा कहाँ है, निकाला इधर आ तू, इसका आधा हिस्सा कहाँ है? बोले महाराज मैंने नहीं खाया। वो किसने कहा पकड़ के ले? ऐसा शिव जी को करना पड़ता है। शिव जी महादेव जिसको आप पूजा करते हो, वो बैठा बीवी की उंगली नाखून सब जोड़ रहा है, कैसा लगता होगा? तो आप देखो सर्वसमर्थों के पास कितना दुख है, फिर भी कृष्ण की मुस्कुराहट नहीं जाती। शिव जी के पास भी मुसीबत है, पर शिव जी का ज्ञान नहीं जाता। राम जी के पास 14 वर्ष वनवास है और बीवी उठाकर ले गया है रावण, फिर भी राम जी की सौम्यता नहीं जाती, सद्गुण नहीं जाते, किसी को सम्मान देने का गुण नहीं जाता। हमारे चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्या हुआ नहीं कि चिड़चिड़े, अरे क्या हुआ, अरे बहुत बुरा, क्या बुरा, कुछ बुरा नहीं, केवल बहुत बुरा भौंकने की आदत हो गई। बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अच्छा ही है, जो है सो अच्छा है, जो होगा सो अच्छा है, सब बढ़िया। तो हम थोड़ा सा सर्दी, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा प्रतिकूलता, थोड़ी सी अनुकूलता, परेशान हो जाते। तो अपने जीवन को उच्च आदर्शों पर चलाने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे उच्च आदर्श कौन होने चाहिए? तो भगवान है, संत है, महापुरुष है, अपने उच्च आदर्श है। वो जैसे चले हैं वैसे हमें चलना चाहिए। उन्हें भी मुसीबत है तो वो मुस्कुराते हैं, तो हमें कौन सी मुसीबत है ऐसी पड़ी है जो मुस्कुराहट चली जाए? हमने लेके रखी है। तो मेरा मानना है कि जिसके पास सच में बहुत मुसीबतें होती है वो जीना सीख जाता है, और जिसके पास मुसीबतें नहीं है वो रोना सीखता है। किस बात का रोना कि मेरे पास मुसीबत क्यों नहीं है? फिर छोटी छोटी बात में मुसीबत खड़ी कर देता है।